चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिना पढ़े कैसे उसमें 80% से ज्यादा अंक हम लोग ला सकते हैं। आप देखो, आपको देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कुछ नहीं पढ़े, एक भी चैप्टर नहीं पढ़े, कुछ भी याद नहीं है, फिर भी आप 80% से ज्यादा अंक ला सकते हैं। ये तरीका बस अपने दिमाग में बैठाना है। और ये वीडियो क्लास 12 और क्लास 10 दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। कुछ बातें बताऊंगा। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों साइंस में आते हैं। साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखो बुआ, अब मान लो इसका कोई भी क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन लेकर चल दिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन कर दिया प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। समझ में आ रही है? क्या कर प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, या क्वेश्चन कर दिया कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, या क्वेश्चन कर दिया विद्युत धारा किसे कहते हैं, या क्वेश्चन कर दिया विभवांतर किसे कहते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? देखो अब सिंपल सा लॉजिक में आपको बताऊंगा। अगर हमने क्वेश्चन कर दिया कि विभवांतर किसे कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन करे, अगर क्वेश्चन कर दिया विभवांतर किसे कहते हैं, तो आपको जवाब पता ही नहीं है। भैया हम तो शुरू में बोले ना कि कुछ नहीं आता हमको, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, फिजिक्स में कुछ नहीं, मैथ में, ये बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कुछ नहीं, फिर भी 80% लाना है। देखो सिंपल लॉजिक। विभवांतर प्रश्न पूछा, विभवांतर किसे कहते हैं, आपको लिखना है कि विभवांतर उसे कहते हैं। आप बीच में कुछ भर दीजिए, अंत में लिख दीजिए इसे ही विभवांतर कहते हैं, हो गया आपका। देखो बुआ, अगर सिंपल सा बात मैं बताऊं ना, तो बस आपको जिसका भी प्रश्न सोचिए, देखो पहली बात इतना याद रखना, जिसका आपको आंसर आ रही है वो तो लिखना ही है, और जिसका आंसर नहीं याद है उसको आपको ये तरीका अपनाना है। विभवांतर किसे कहता है, तो विभवांतर उसे ही कहते हैं। आप बीच में 2-3 लाइन कुछ भर दीजिए, अंत में लिख दीजिए इसे ही विभवांतर कहते हैं। पूछ दिया प्रकाश किसे कहते हैं, याद दिए डिफिनेशन, प्रकाश उसे कहते हैं, बीच में कुछ भरिए, अंत में लिखे इसे ही प्रकाश कहते हैं, काम खत्म। समझ में आ रही ना? ये तरीका अपनाइए, एकदम अपनाएंगे बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। पहली कॉन्सेप्ट क्या, कि जो प्रश्न आपको आ रही है उसमें ये लॉजिक नहीं लगाना है। समझ में आ रही है? उसमें ये लॉजिक नहीं लगाना भाई, जो आ रहा है उसको हम अपना से लिखेंगे, बनाएंगे, जो याद है वो लिखेंगे, आज जो नहीं लड़ेगा ना उसमें ये तरीका अप्लाई करेंगे। विभवांतर उसे कहते हैं, बीच में 2-3 लाइन कुछ भर दीजिए, गरिया ने अपना गरिया भी दीजिए, अंत में लिख दीजिए इसे ही कहते हैं विभवांतर, काम खत्म। लेकिन हाँ, तीसरी स्टेप में आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई जो भी लिखे सुंदर राइटिंग में देख कर लुभा जाए। देखो कोनो लड़की यदि पढ़ल लिखल नहीं है, पूरा करिया कुलाट भी है, अगर उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई लड़की पढ़ल लिखल नहीं है ये, और उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा, एकदम दिन भर 50 को लिपस्टिक लेप लेती है, तो समझो मेरे कहने का मतलब है कि उस पढ़ लिखल नहीं है, कुछ नहीं है, सुंदरता है, आकर्षित हो जाएगी, कोई भी पसंद करेगा। आप अच्छा आप ही सोचिए, 2 लड़की खड़ा करी जाए, एक सुंदर एक कुरूप, किसको पसंद करिएगा? सुंदर के ना। अरे आप कुछो लिखे, सुंदर होना चाहिए, बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मजाक जरूरी होता है। देखो विभवांतर किसे कहते हैं, वो कहने का मतलब डिफिनेशन तो लिख रहे हैं, लेकिन सुंदर राइटिंग होना चाहिए, सुंदरता बहुत जरूरी है। सुंदर राइटिंग में नहीं लिखेंगे फेल हो जाएंगे, नंबर कट जाएगा बाबू, क्योंकि एक तो सही नहीं लिख रहे हैं ना। विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर उसे कहते हैं, बीच में कुछ भर दिया, अंत में इसे ही कहते हैं। तो इतना भी सुंदर तो राइटिंग में लिखिए, छोड़ने से अच्छा ये तरीका अप्लाई करिए। समझ में आ रही है? तो पहला कॉन्सेप्ट आपको कौन सा अप्लाई करना है? पहला कॉन्सेप्ट ये कि जो प्रश्न आ रही है उसका आंसर लिखेंगे भैया, उसमें ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जिसका डिफिनेशन में लिखना नहीं याद है उसे लिखेंगे, विभवांतर उसे ही कहते हैं जिसे, जरूरी नहीं कि विभवांतर, कोई भी प्रश्न कर दिया, जैसे मान लो केमिस्ट्री में क्वेश्चन कर दिया आपको कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करे, उसमें आदर्श विलयन अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, परिभाषित करें, राउल्ट के नियम को लिखिए। कोई भी क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए राउल्ट का नियम पूछ दिया, राउल्ट का नियम लिखना है, लेकिन राउल्ट का नियम उसे ही कहता है, बीच में 2-3 लाइन भरिए और लिखेंगे अंत में इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं, एकदम सिंपल सी लॉजिक। बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन कर दिया कि पाचन तंत्र के बारे में बताएं, भाई पाचन तंत्र के बारे में लिखिए ना, पाचन तंत्र पेट के बारे में पूरा लिखना, कैसे भोजन पचता है, थोड़ा भी तो पढ़े होंगे ना। ये तो ऑनलाइन क्लास में मैं सब पढ़ा चुका हूँ, कोई टॉपिक नहीं बचा होगा अभी तक, पूरी तरह से मैं तैयारी आप लोगों को करा चुका हूँ। ये लॉजिक अप्लाई, आपका नंबर बेटर से बेटर आएगा। बस अंतिम शुरू वाला वही लिखना है कि इसे ही कहते हैं, मतलब विभवांतर उसे कहते हैं, चाहे संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं, बीच में कुछ भरिए, अंत में लिखेंगे इसे ही कहते हैं। ये लॉजिक आपको काम करेगा एग्जाम में, इससे अच्छा कोई आपको लॉजिक नहीं बता सकता है। इस तरीके का जरूर यूज करिएगा, अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो।